कल मैं मंडी गई थी और जैसे ही मेरी नज़र इन मिर्चों पर पड़ी मैंने तो फटाफट से ले लिया इन्हें। और घर पर लाकर मैंने फटाफट से बनाया इनका अचार। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पहले जैसे बनाया जाता था। मैंने इसकी रेसिपी अपनी मम्मी से सीखी है। मेरी मम्मी अचार बहुत शानदार बनाती हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें मार्केट से ऐसी फ्रेश मिर्च लेकर आना है। यह अचार वाली मिर्च है, काफ़ी बड़ी और मोटी होती है। और बस अभी ये इसी सीज़न में इसी टाइम पर मिलेगी। इसके बाद ये बहुत जल्दी मिलना ही बंद हो जाती है, बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में आती है। तो अगर आपको बनाना हो तो फटाफट आप इसको जाके मार्केट से ले आइए। और बिल्कुल इस तरह से एकदम फ्रेश हरी 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 मिर्च हमें लेकर आना है। और अब इसे हम धूप में रख देंगे। पूरे एक दिन के लिए धूप दिखाएंगे इसे सूखने के लिए, कि जो भी इसमें थोड़ा पानी होता है मिर्चे का वो सूख जाए। ऐसे अचार ख़राब नहीं होगा, अगर आप इस तरह से बनाएंगे साल भर तक आराम से चलता है। इस तरह से इसे मैंने बालकनी पर ही एक साफ़ कपड़े पर सुखाने के लिए रख दिया है। अच्छे से पूरे एक दिन की धूप लगनी चाहिए इसे। और अगर आपके यहाँ बालकनी पर 2 से 3 घंटे के लिए धूप आती है तो आप इसे 2 दिन करके सुखा सकते हैं, काफ़ी होगा। और सुखाने से पहले आप इसे एक गीले कपड़े से, कॉटन के किसी भी कपड़े को हल्का सा गीला कर लीजिएगा, इसे हल्का हल्का सा साफ़ कर लीजिएगा। और ये देखिए इसे मैंने पूरे एक दिन के लिए धूप में छोड़ दिया था, सुबह से शाम तक। और अभी मैं इसको अंदर ले आई हूँ और देखिए ये किस तरह से हो गया है। बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्की सी इस पर से लकीरें आ जानी चाहिए, बस ऐसे ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है। इतना काफ़ी है, अब एकदम परफेक्ट है अचार बनाने के लिए। तो चलिए अब हम अचार की तैयारी कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है सरसों, ये मोटी वाली सरसों है। ये मैंने 100 ग्राम लिया है। ये 1 kg के हिसाब से है, मैंने 1 किलो मिर्च ले रखी है तो उस हिसाब से मैं यहाँ मसाले बता रही हूँ। यहाँ मैंने 100 ग्राम सरसों लिया है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 25 ग्राम कलौंजी ले रखी है और 25 ग्राम ही मैंने ज़ीरा भी ले रखा है। ये अजवाइन है, इसकी भी क्वांटिटी सेम है। सरसों को छोड़कर बाकी जो भी मसाले हैं सब 25 ग्राम ही है। ये सौंफ है, ये भी 25 ग्राम्स है। इसके साथ ही ये राई है, इसे भी मैंने लिया है, इसकी भी क्वांटिटी सेम है। तो 1 किलो के हिसाब से ये परफेक्ट है। अगर आपको इससे कम ज़्यादा करना होगा तो आप उसी हिसाब से कर लेना। और इन सारे मसालों को मैंने पहले ही धुल कर अच्छे से सुखा लिया है। यहाँ मैं कलौंजी को अभी साइड में रख रही हूँ क्योंकि इसे हमें ऐसे ही डालना है अचार में। बाकी के सारे मसालों को अभी हमें थोड़ा थोड़ा भूनना है, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का हल्का सा भूनेंगे। और चलिए इधर मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और जैसे ही पैन हमारा हल्का सा गर्म होगा सबसे पहले मैं यहाँ पे सरसों को भूनूंगी। और ये देखिए बहुत जल्दी फटाफट से भुन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट में ही ये भुन जाती है एकदम अच्छे से। और ये देखिए सरसों हमारी भुन चुकी है। अब हम इसमें दोबारा से उसी पैन में हम भून लेंगे ज़ीरा को। इसी तरह से सारे मसाले को हमें भून लेना है और मीडियम फ्लेम पे ही भून लेंगे और बहुत फटाफट से हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं करिएगा वरना ज़ीरा बहुत तेज़ जल जाता है। बस इसमें से भी फ़ौरन अच्छी सी खुशबू आने लगी और ये देखिए ज़ीरा भी हमारा भुन चुका है। इसे भी अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और साथ ही अब इसमें मैं अजवाइन को भून रही हूँ, ये बिल्कुल बारीक वाली अजवाइन है। ये और ज़्यादा कम टाइम लगता है इसको भूनने में, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूनना है, नहीं तो ये भी जल जाएगी। आराम से एहतियात के साथ हमें सारे मसालों को भूनना है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है और कच्चा भी नहीं रखना है, बिल्कुल बीच का हल्का सा बस भूनना है कि इनमें से एक हल्की सी खुशबू सी आने लगे। और ये देखिए अजवाइन भी हमारी भून चुकी है। अब हम भून लेंगे सौंफ को। अच्छा, इन सारे मसालों को आप अच्छे से धुल कर सुखा लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि पहले घर के अंदर फ़ैन चलाकर उसी में सुखा लें क्योंकि बाहर से बहुत डस्ट वगैरह होती है तो इसकी वजह से हमारे अचार कभी कभी थोड़े से उसमें किटकिट सी हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो अचार बहुत अच्छा बनता है। और चलिए ये देखिए सौंफ भी हमारी अच्छे से भुन गई है। चलिए अब सबसे लास्ट में हम राई को भून लेंगे और इसे आप काफ़ी एहतियात से करिएगा क्योंकि ज़रा सा भी अगर बर्तन ज़्यादा गर्म हो गए तो ये फ़ौरन जल जाएगी। बहुत बारीक दाने होते हैं इसके, ये जैसे ही आप इसको हल्के से गर्म बर्तन में डालेंगे ये फ़ौरन ही भुनना शुरू हो जाती है। और ये लीजिए राई भी हमारी तैयार हो चुकी है, ये भी एकदम परफेक्ट भुन गई है। अब हम इन सारे मसालों को
मिक्सर में पीस लेंगे। मैंने इन सारे मसालों को पहले ही निकाल कर रख दिया था, आधे घंटे के लिए इनको ठंडा कर लिया है। तो इनको ठंडा करके ही हमें पीसना है। और सबसे पहले मैंने यहाँ सरसों, सौंफ और ज़ीरा को लिया है। इनको एक बार ग्राइंड करेंगे, उसके बाद मैं इसमें अजवाइन और राई को शामिल करूँगी, क्योंकि वो पहले से ही बहुत बारीक होते हैं। तो अगर एक साथ ही कर देंगे तो एकदम बारीक फाइन पाउडर बन जाएगा, और हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए। देखिए ये बिल्कुल अभी दरदरा सा है, मैंने एक बार ही ग्राइंड किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे राई और अजवाइन, और इनको भी बस 1 से 2 बार ही हल्का सा चलाएंगे। और ये देखिए ये हमारा अचार का मसाला एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत बारीक नहीं है और बहुत मोटा नहीं है, बिल्कुल बीच का है। हल्का सा दरदरा सा मसाला बना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मोटे पाउडर टाइप से ये बनकर तैयार हुआ है। और अभी इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया ये लग रहा है अभी से ही। चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ इन मिर्चों को मैंने वापस से ले लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इन मिर्चों की डंडी को अलग करेंगे। और इस अचार की ख़ास बात ये कि इसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं होता। ये सारी चीज़ें अभी हम यूज़ कर लेंगे। ये डंडी भी अभी हम फेंकेंगे नहीं, इनको साइड में रखेंगे। और सबसे पहले इस तरह से किसी सीज़र से या फिर नाइफ़ से इस तरह से आप सारे मिर्ची को कट कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने सारी मिर्चों को कट कर लिया है। और इस सारी डंडियों को अभी मैंने रखा है, किसी को भी फेंका नहीं है, क्योंकि इन सबको भी मैं यूज़ करूँगी। ये जो भी हिस्सा आप देख रहे हैं इन सबको मैं बारीक बारीक कट करके वापस से मसाले में ही ऐड कर दूँगी। इससे हमारे अचार और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम मिर्चों को खाली कर लेते हैं। उसके अंदर जो भी ऐसे बीज लगी हुई है ये बहुत आराम से निकल जाता है, क्योंकि इन्हें हमने धूप दिखा दिया है। तो अंदर से ये काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें छोड़ चुकी है, मिर्चे बीज वगैरह इनकी। तो आप किसी चम्मच की हेल्प ले लीजिएगा या फिर नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से बस एक बार इसको हल्का सा घुमा दीजिएगा। और देखिए ये कितनी आसानी से सारे बाहर आ जा रहे हैं। इस तरह से हमें अपनी मिर्ची को बिल्कुल एकदम अच्छे से अंदर तक खाली कर लेना है, इस तरह से। और ये देखिए ये एक एक करके मैं कितने आराम से इनको खाली कर रही हूँ, कितनी ईजिली ये हो जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इस टाइप के अचार बनाने में, लेकिन बहुत शानदार इसका रिज़ल्ट आता है। बहुत मज़ेदार अचार बनकर तैयार होता है। और ये देखिए यहाँ मैंने सारी मिर्चों को खाली कर लिया है। और इन सब चीज़ों का यूज़ अभी हम वापस से कर लेंगे, कुछ भी आपको फेंकना नहीं है। और ये देखिए मिर्च सारी खाली हो चुकी है। अब इसे अभी हम रखते हैं साइड में। चलिए अब हम अचार का मसाला बना लेते हैं। ये मैंने लिया है खटाई। यहाँ मैंने 1 किलो मिर्च के हिसाब से आधा किलो खटाई लिया है। एकदम फाइन बारीक बहुत अच्छी है ये। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि खटाई में थोड़ी सी किटकिट वगैरह नहीं हो, तो आप हल्का सा इसको एक चुटकी ज़बान पर लेते समय टेस्ट कर लिया करिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए अब इसमें मैंने जितने भी मसाले रखे थे पीस कर उसको इसमें शामिल कर दिया, साथ में कलौंजी भी ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम जो भी ये डंडियाँ रखे थे, अब इसको इसमें बिल्कुल बारीक ऐसे इस तरह से कट करके ले लेंगे। बस ऊपर का हिस्सा जो होगा मेन डंडी का वो फेंक देंगे, बाकी साइड में जो भी अचार वाला मिर्ची इसमें लगी हुई है सबको ऐसे बारीक एकदम कट कर लेंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर के जो निकले थे बीज वगैरह मिर्च में से, उसको भी इसी तरह से हम बारीक कट कर लेंगे। आप इसे नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, एकदम आसानी से कट जाता है ये। इसे बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। खुशबू इसकी इतनी अच्छी आती है इन मसालों की कि जब आप बनाएंगे तभी आपका कमरा या घर पूरा महकने लगेगा। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है, कुछ भी अलग से आपको तेल वेल नहीं गरम करना है। बहुत मज़ेदार बनता है ये अचार जब इसमें से कच्चे तेल की खुशबू आती है। अब पूरे 1 साल आराम से ये चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उतने दिन ये चल भी नहीं पाएगा, उससे पहले ही आप इसको ख़त्म कर देंगे, इतना टेस्टी बनता है। तो चलिए अब इसमें शामिल कर लेंगे नमक। नमक की क्वांटिटी हम यहाँ ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अगर आप नमक कम डालेंगे तो अचार ख़राब हो सकता है। और इतने खटाई के लिए इतना नमक इसमें चाहिए। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। और अब इसे चम्मच से अच्छे से मिलाएंगे। तो चलिए अब इसमें हम ऐड कर लेंगे सरसों का कच्चा तेल। यहाँ कोई भी तेल वगैरह हमें गरम करके नहीं लेना है, बिल्कुल कच्चा तेल मैंने ऐड किया है। अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स एक बार।
और अब इस तरह से इसमें से हम चम्मच को हटाकर हाथों से इसे मिक्स करेंगे, बिल्कुल ऐसे दबा दबा कर। जो भी हमने इसमें मिर्ची की डंडी वगैरह या बीज वगैरह जो भी इसमें ऐड किया है, उन सब चीज़ों को ऐसे हाथों से दबा दबा कर मिक्स करेंगे, तब ये हमारा मसाला बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपको हाथों से, उंगलियों से बिल्कुल दबा दबा के ऐसे मिक्स करना है। बहुत शानदार बन के तैयार होगा। बिल्कुल इस तरह से आप मिक्स करिएगा। तो अभी ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच और तेल ऐड किया है। और अब देखिए, ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। देखिए, ये जब हल्के से ऐसे मुट्ठी में बंद करें तो हल्का सा ये बंध जाए। तो चलिए, अब इसे हम मिर्चों में भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पहले मसाला डालेंगे, और फिर किसी पेन, खाली पेन हो आपके पास, ऐसे इस तरह से उसको अच्छे से धुल लीजिएगा। उसकी हेल्प से इसे इस तरह से हम पुश करेंगे, ताकि जो भी मसाला है वो मिर्ची के बिल्कुल नीचे के हिस्से में जाकर बैठ जाए। बिल्कुल टाइट होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सा भी ये लूज़ होगा ना, तो फिर ये मसाला बाहर सब निकल आएंगे, बिल्कुल खाली खाली सा बनेगा। तो पहले इसे नीचे से एकदम अच्छे से टाइट करके, फिर ऊपर से और मसाला ऐसे करके, और उंगली से या थम थम से आप अंगूठे से इसको प्रेस कर करके एकदम टाइट मिर्च का अचार हमें भरना है। ये इसकी खासियत है। अचार बिल्कुल इसी तरह से भरना चाहिए। देखिए, मैं इसको दबा भी रही हूँ तो भी ये बिल्कुल बैठ नहीं रहा है। चलिए, मैं एक और आपको इसी तरह से भर कर दिखाती हूँ कि किस तरह से। पहले हम थोड़ा सा उसमें मसाला ऐड करेंगे, और फिर इस तरह से किसी पेन से या कोई ऐसी गोल लकड़ी हो आपके पास, उसकी हेल्प से इसे ऐसे पुश करेंगे कि ये बिल्कुल मसाले नीचे जाकर अच्छे से बैठ जाएं, एकदम टाइट। ये देखिए, दबाने पर भी ये नहीं दब रहा है, ऐसे होना चाहिए। और फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके इसे इसी तरह से हमें करना है। देखिए कितने आराम से ये हो रहा है। बस अब इस तरह से आप इसी फिंगर से या अंगूठे की हेल्प से बिल्कुल दबा दबा के भरिएगा, तभी यह अचार बहुत अच्छा बनता है। और इसी तरह से मैं यहाँ पे सारी मिर्चों को इसी तरह से मैं भर लूँगी। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मिर्च को भरकर तैयार कर लिया है। कितना परफेक्ट ये बना हुआ है, एकदम टाइट टाइट एक बराबर। इस तरह से ही आपको भरना है इसमें मसाले। चलिए, अब इस अचार को हम रखते हैं। तो यहाँ मैंने लिया इस तरह से एक जार, और अब एक एक कर कर बिल्कुल आराम आराम से इसमें हम सारे अचार को रख देंगे, बिल्कुल इस तरह से अच्छे से। आजकल ज़्यादातर अचार लोग बनाते हैं तो उसमें या तो पके हुए तेल का यूज़ करते हैं, या उसमें सारा मसाला ही पका देते हैं। पर ये पहले के ज़माने का तरीका है, और बहुत लजीज ये अचार बनकर तैयार होता है। कच्चे तेल से ये बनता है, इसकी खुशबू इतनी शानदार होती है। आप इसे एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा ये। और ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे सारे अचार इस जार में रख दूँगी। और ये देखिए, कितना परफेक्टली इसमें सारा अचार आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे सरसों का कच्चा तेल। अभी मैं इसमें 1/2 लीटर के करीब तेल ऐड कर रही हूँ। इस अचार में तेल ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि तेल की वजह से ही अचार ख़राब नहीं होता है। और इसके बाद 1-2 दिन के बाद थोड़ा बहुत इसमें अचार का पानी भी रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये तेल बिल्कुल ऊपर लेवल तक आ गया है। पर उससे अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इसका यही तरीका ही है बनाने का। तो चलिए, यहाँ मैंने तेल भी ऐड कर लिया है। ये देखिए, कितना शानदार लग रहा है ये देखने में ना। यकीन मानिए, जब ये तैयार होगा तो ये खाने में भी इससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए, अब इसे हम एक कपड़े से कवर कर लेंगे, और इसे अच्छे से बांध देंगे। और ये हमारा अचार तैयार हो गया है। मैंने इसे कपड़े से अभी इसलिए कवर किया है कि इसे तकरीबन मैं 1 हफ्ते तक धूप लगाऊंगी, जिससे हमारा अचार एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। उसके बाद मैं इस पर कैप लगा दूंगी। इसे धूप लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये अचार ख़राब नहीं होगा, लंबे टाइम तक चलेगा। तो आप भी अगर बनाएंगे तो 1 हफ्ते तक इसे ज़रूर धूप में रखिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।